नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 14 अक्टूबर। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सारा न्यूज़ का जो अपडेट्स है वो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाता है। तो आज डेफिनेटली विज़िट कीजिए profitnama.com। वहाँ पे आपको जो है डेली का न्यूज़ अपडेट्स जो है वो मिल जाएगा। सारा कंटेंट आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएँगे। तो सबसे पहले मार्केट का हालत देखते हैं। सो मार्केट हैज़ बीन डूइंग रियली वेल। रिकवरी बहुत अच्छा हो रहा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आईटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अच्छा आपका मतलब पुश देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी हैज़ बीन डूइंग रियली वेल, प्राइवेट बैंक हैज़ बीन डूइंग रियली वेल। सो प्राइमरली जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज है दैट इज़ डूइंग रियली रियली वेल। फार्मा हैज़ बीन एबल टू पिक अप। जो लैग कर रहा है वो है आपका ऑयल एंड गैस और मीडिया एंटरटेनमेंट एंड मेटल्स। सो ओवरऑल क्वाइट डिसेंट है। एज सच कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मोर और लेस इट लुक्स वेरी डिसेंट, क्वाइट स्टेबल। और एक चीज़ अगर हम देखते हैं, सो रिलायंस कम्युनिकेशन एज यूजुअल बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पे पंप एंड डंप हो रहा है। सो अगर आप ऑपरेटेड कोई स्टॉक देखना चाहते हैं, कोई एग्जांपल देखना चाहते हैं, पहले आपका इंडिया बुल्स था, अभी आपका जो है रिलायंस कम्युनिकेशन उस जगह पे आपको देखने को मिला, जहाँ पे कंपनी तो नॉन एग्जिस्टेंट है बट स्टिल बिकॉज इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपका यहाँ पे जो स्टॉक है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। और निफ्टी 50 में भी अगर हम देखें 0.6%, 0.7%, 1.26%। बैंक निफ्टी आईटी हैज़ बीन डूइंग रियली वेल। स्मॉल कैप हैज़ बीन वेरी वेरी फ्लैट। सो अगर हम टेक्निकल्स को देखते हैं तो टेक्निकल्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी 50 जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, सो अभी मेरा करंट होल्डिंग है निफ्टी 50 और आपका आईटी में मैंने पैसा डाल के रखा हुआ है। और एक दो आपका दूसरा ईटीएफ में डाला हुआ है जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। बट यहाँ पे अगर हम देखें निफ्टी आईटी में मैंने पैसा डाल के रखा हुआ था एंड अब मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 में पैसा डाल के रखा हुआ था। सो निफ्टी 50 थोड़ा सा जो है करेक्शन, मतलब वहाँ पे मेरा जो है अभी लॉस में है। निफ्टी आईटी हैज़ बीन डूइंग रियली वेल। बट अगेन मार्केट को अगर हम चेक करते हैं, सो 50 डीमा, 200 डीमा, 21 डीमा, अगर उसको अगर हम चेक करते हैं, सो 21 डीमा हैज़ बीन एक्टिंग एज द रेजिस्टेंस सपोर्ट है और आपका 200 डीमा जो है दैट इज एक्टिंग एज द रेजिस्टेंस राइट नाउ, और 50 डीमा तो बहुत ही ऊपर है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस जगह पे थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट थोड़ा सा यहाँ पे स्टीम मिलेगा तो इट विल बाउंस बैक। सो अगेन व्हाट वी सी है दैट यहाँ पे जो बाइंग हो रहा था बहुत अच्छे लेवल बाइंग हो रहा था, बट जो बाइंग प्रेशर है दैट इज गेटिंग एग्जॉस्टेड। और इस जगह पे सेलर जो है थोड़ा सा एक्टिवेट हो रहे हैं, इसलिए आपको इस जगह पे जो है मार्केट में जो है थोड़ा सा लैगिंग देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा कंपटीशन हो रहा है। बायर्स सेलर्स और बायर्स दोनों जो है वो कॉम्पिटिटिव है, दोनों जो है अच्छे तरीके से गेम खेल रहे हैं। तो इसी जगह पे ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से अगर हम आईटी सेक्टर, आईटी को भी देखते हैं, आईटी में भी आपका ओवरबॉट तो नहीं बोलूँगा, बट इस जगह पे भी आपको लेवल देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे मैंने डाल के रखा होता है। इस जगह पे भी आपको लेवल देखने को मिलेगा, देयर इज अ लेवल है। और इसको ये ब्रीच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, दैट नीड्स टू बी सीन हियर। Same goes for auto and other sector as well. So more or less market has been doing really well. तो अभी अगर हीट मैप को अगर चेक करते हैं, सो फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका एचडीएफसी बैंक हैज़ बीन डूइंग रियली वेल। कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे बहुत अच्छा बाइंग हुआ है, कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे डिसेंट आपका सेलिंग हुआ है। बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ देम, बजाज फिनसर्व इज वन ऑफ देम। मारुति में अच्छा आपका सेल हुआ है, बट मोर और लेस अगर हम देखें इट हैज़ बीन क्वाइट म्यूट और आपका नेट पॉजिटिव बाइंग ही हुआ है। यानी जो अभी आपका हेवी सेल ऑफ हो रहा था, हेवी सेल ऑफ को कंपेंसेट आपका कर दिया है, यानी गोरा जब पैसा निकाल रहा है तो देसी जो है उसको ऑफसेट कर रहा है बाय बाइंग मोर एंड मोर। तो चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। और जैसे आपको ऑलरेडी पता है, सारा कंटेंट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट में तो मेंबरशिप ले सकते हैं। मंथली मेंबरशिप ही ईयरली मेंबरशिप है जो आप चेक कर सकते हैं अगर आपको सारा कंटेंट चाहिए। डेली तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, बट जितने भी सारे हेडलाइंस है वो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। आज जो है 47 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको हम 47 न्यूज़ तो मैं कवर नहीं करूँगा, उसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। बट आज जो है 47 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको यहाँ पे हमारे इस पोस्ट में जो है कवर कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाता है। तो अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से मेंबरशिप के माध्यम से आप जो है इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट जो न्यूज़ है उसके ऊपर। तो यहाँ पे धर्मा प्रोडक्शन जो है आपका करण जौहर का है। और ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि यहाँ पे बॉलीवुड हो या कोई भी बिजनेस हो या कोई भी इंडस्ट्री वो एक दूसरे को टिपिकली हेल्प करता है, जो सेल्फ सस्टेनिंग जिसको हम कहते हैं। सो यहाँ पे धर्मा प्रोडक्शन हैज़ बीन गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। तो रिसेंटली मैंने आप किसी का पोस्ट मैंने देखा था, वहाँ पे ये बता रहे थे कि 1000 करोड़ जो उनका रेवेन्यू है, वहाँ पे 1000 करोड़ रेवेन्यू या 1000 करोड़ खर्चा किया था या जो भी है, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट टर्म। सो वहाँ पे 10 करोड़ जो है उसका प्रॉफिट हुआ है। सो द रिटर्न हैज़ बीन क्वाइट बैड। और कुछ सालों से जो है धर्मा प्रोडक्शन हैज़ बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट। कुछ हिट्स तो हो ही रहे हैं, बट जिस तरीके से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना अच्छा रिटर्न वहाँ पे नहीं मिल रहा है। उसी जगह पे जो स्त्री 2 का जो कंपनी है मैडॉक फिल्म्स मोस्ट प्रोबेबली, तो उसने आपका नियर अबाउट
400 करोड़ खर्चा किया है और नियर अबाउट 700 समथिंग ऐसा कुछ 800 करोड़ रुपए उसने रिटर्न उठाया। सो नियर अबाउट जो पैसा उन्होंने डाला हुआ था उसने डबल कर दिया। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और फिल्म्स का क्या होता है, फिल्म्स का या मीडिया में इशू ये होता है कि हिट एंड मिस होता है, बट यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो कंटेंट आप तैयार करके रखते हो वो आपको अगर अच्छा क्वालिटी का होता है तो वो आपको बहुत दिन तक जो है वो आपको पे करता है। तो अनुराग कश्यप का एक मैं देख रहा था इंटरव्यू, वहाँ पे वही बोल रहे थे कि आपका जो बहुत सारे फिल्म जो है वो पिटी मतलब उतना हिट नहीं हुआ, डूब गया था, बट वो ये बोलते हैं कि वो मूवीज जो है अभी भी उसको पैसा कमा के देती है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सेम गोज फॉर मी एज वेल। जैसे बहुत सारे वीडियोस में बनाता हूँ, बहुत सारे एक्चुअली हज़ार वीडियोस में बनाता हूँ, तो उसमें एडवांटेज ये होता है कि मैंने 5 साल पहले बहुत सारे, और मैं एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं एंटरटेनमेंट ये सारे वीडियोस नहीं बनाता हूँ। सो मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैंने 3 साल 4 साल पहले बनाए हुए थे। और टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे मतलब करियर में लाइफ में चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से मैं एक्टिवली उतना वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ उस चैनल के लिए, दूसरे चैनल के लिए। बट जो मैंने 5 साल पहले वीडियो बनाया था, 4 साल पहले वीडियो बनाया था, वो अभी भी रेलेवेंट है कंटेंट, तो इसलिए वो अभी भी मेरे को पैसा कमा के देता है। सो दिस इज व्हाट इट इज। और उसी जगह पे हम देख रहे हैं कि रिलायंस अभी जो है, रिलायंस इज लुकिंग टू आप बोल सकते हैं कंसोलिडेशन कर रहे हैं। जैसे जियो का OTT प्लेटफॉर्म है, जियो सिनेमा है, तो यहाँ पे अगर धर्मा प्रोडक्शन में अगर वो स्टेक परचेज करते हैं, स्लोली ग्रेजुअली इट विल टेक ओवर द होल कंपनी एंड फॉर द नेम सेक करण जौहर विल बी ओनिंग द कंपनी। तो इसमें एडवांटेज ये हो जाता है कि जो जियो सिनेमा के साथ इसको मर्ज कर दिया जाएगा और जो भी एसेट्स हैं आपके, डिजिटल एसेट्स हैं, मीडिया एसेट्स हैं आपके धर्मा प्रोडक्शन का, उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा जियो सिनेमा के लिए। और जियो सिनेमा का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि उसका जो मीडिया लाइब्रेरी है वो आपका एक्सपेंड होगा। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड यहाँ पे और एक एडवांटेज ये हो जाता है कि ऑलरेडी आपका रिलायंस जो है वो दूसरे के साथ अकोमोडेट कर रहा है। दे आर बेसिकली अब्सॉर्बिंग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज एंड या देयर इज अ कंसोलिडेशन व्हिच इज हैपनिंग देयर। सो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जो आप मीडिया सेक्टर में अगर देख पा रहे हो। और एक अगला न्यूज़ हो जाता है, हाई डिपॉजिट कॉस्ट में हिट बैंक्स मार्जिन, राइजिंग डिपॉजिट कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू पुट प्रेशर ऑन बैंक्स मार्जिन इन सेकंड क्वार्टर। Analysts are monitoring loan growth, especially in the unsecured retail segment, which is showing signs of weakness. Hmm. सो दिस इज समथिंग, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि अभी कासा का जो रेशियो है वो बहुत ही ख़राब है। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। तो अभी बैंक जो है, बैंक का पैसा कहाँ से आता है? वो आपका पैसा लेता है, आइदर वो बॉन्ड के माध्यम से पैसा लेता है, आरबीआई से पैसा लेता है, या जो आप एफडी करते हैं या आपका जो करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, वो पैसा जो है वो आपका मार्केट में लोन के हिसाब से वो देता है। और जो जिस लोन पे जिस रेट पे वो लोन को बेचता है, दैट इज द इंटरेस्ट रेट, और जो इंटरेस्ट रेट आपको देता है उसका बीच का जो डिफरेंस होता है वही होता है आपका बैंक का इनकम। तो यहाँ पे जितना आपका डिपॉजिट रेट, फॉर एग्जांपल लोन का जो रेट है सोचिए कि 8% है, और यहाँ पे अगर उसको बॉन्ड मिल रहा है 7.5% में, तो यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन उसके पास है नहीं। जो जितना कम मार्जिन होगा उसको उतना ज़्यादा लोन जो देना पड़ेगा। बट यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में दिक्कत ही हो जाती है कि जितना ज़्यादा आप लोन देंगे, स्पेशली अगर कमर्शियल लोन होता है या कोलैटरल बैक्ड लोन होता है, तो उसमें उतना कुछ टेंशन नहीं होता है। बट ज़्यादातर जो लोन अभी आपको देखने को मिल रहा है अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, जैसे मोबाइल का लोन हो गया या आपका जो है बाइक का लोन हो गया, जहाँ पे आपका कोलैटरल नहीं होता है, तो उसमें एनपीए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इवन अगर आप रिकवरी करते भी हैं तो रिकवरी करना एक बहुत बड़ा एक हासिल हो जाता है। गोल्ड लोन में भी कुछ दिन पहले, आपका कुछ हफ्ते पहले भी आरबीआई ने बोला था कि येलो फीवर आपका हो सकता है। यानी कि जो गोल्ड लोन के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है उसमें गोल्ड का जो क्वालिटी है या प्योरिटी है वो कौन वैलिडेट करेगा, वो कौन वेरीफाई करेगा, उसका बैकिंग कौन देगा। सो इस जगह पे बहुत सारे इश्यूज जो है वो आपका बैंकिंग सेक्टर फेस कर रहा है। बट एज सच जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उसको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। बट जो छोटे छोटे बैंक्स हैं, जो स्मॉल साइज बैंक्स हैं, जो मिड कैप बैंक्स हैं, जो स्मॉल कैप बैंक्स हैं, उनको जो है थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव द लेवरेज दैट द अदर बैंक्स हैव। जैसे एचडीएफसी के पास जो लेवरेज है, जो आपका एसबीआई के पास लेवरेज है, वो लेवरेज आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास नहीं होगा, आईडीएफसी बैंक के पास नहीं होगा। सो दिस इज व्हाई द बैंकिंग सेक्टर, वहाँ पे भी आपको हल्का हल्का फुल्का जो है कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। एंड some companies will be doing really well, some companies will not be doing that well. So इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है। और इंडस्ट्री में अगर हम देखें आरबीआई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है तो फिर पूरा इंडस्ट्री जो है वो आपका श्रिंक करना शुरू करेगा। इसमें आपका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा आपका लार्ज कैप कंपनीज में। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। इंडिया में रेज द बार टू ब्लॉक एंट्री ऑफ चीप स्टील। सो यहाँ पे स्ट्रिक्टर नॉर्म्स, क्योंकि चाइनीज़ जो स्टील है यानी सस्ता चाइनीज स्टील जो है वो इंडिया में डंप किया जा रहा है,
और अगर गवर्नमेंट कुछ भी करे, इलीगल स्टील तो यहाँ पे आपका आएगा ही आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत तो कुछ नहीं है। बट अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट को पुश करना चाहिए जो लोकल मैन्युफैक्चरर है या जो इंडिया में जो बेस्ड मैन्युफैक्चरर है, उसको पुश करना चाहिए ताकि वो अपने कॉस्ट को कम कर पाए। क्योंकि चीज़ें अगर सस्ती होती हैं, स्पेशली जो सीमेंट, सरिया, ये सारी चीज़ें जब सस्ती हो जाती हैं तो उसमें जो एंड कंज्यूमर है, तो ओवरऑल अगर हम देखें पूरा जो सोसाइटी है वहाँ पे आपका कंजम्पशन जो है उसको ज़्यादा मिलता है। और ये कंजम्पशन जब बढ़ेगा, बिकॉज प्राइसेस जब कम होते हैं, तो फिर इन्फ्लेशन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ऐसे नहीं बोलूँगा इन्फ्लेशन कम होने वाला है, इन्फ्लेशन कम नहीं होने वाला, बट कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि सोचिए कि एक आपका सीमेंट का बस्ता अगर 500 रुपये होता है, वही चीज़ अगर आपको 480 रुपये में मिलता है, तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा आप एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज आपको जो है, जो वैल्यू आप दे रहे हो, जो पैसा आप दे रहे हो, उसमें आपको ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है या ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, जिसके माध्यम से आप उसको ज़्यादा कंज्यूम कर पाओगे। तो दिस इज समथिंग वेयर द गवर्नमेंट हैज़ टू पुश द इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स, बिकॉज आप एक लेवल पे ब्लॉक कर सकते हो, बट उसके बाद जो है लोकल इंडस्ट्री और स्पेशली जो कंज्यूमर है उसको ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, ग्लेनमार्क का जो आर्म है वो 2 प्रोडक्ट रिकॉल कर रहा है ड्यू टू डिफेक्ट्स, और इसके वजह से आपका डेफिनेटली आपका स्क्रूटनी ज़्यादा होगा, फाइन होगा, इवन आपका लॉ सूट भी आ सकता है इस कंपनी के ऊपर। और अगर लॉ सूट आता है तो मेडिकल सेक्टर में, जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि यूएस में अगर लॉ सूट आता है, सो वो कुछ 100 मिलियन डॉलर्स के होते हैं, 50 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर का आपका ऐसा फाइन लगता है, और लॉ सूट में आपको पे करना पड़ता है इफ़ यू वांट टू सेल ड्रग्स इन दी अमेरिकन मार्केट। सो अगर ऐसा इस तरीके का फाइन इसके ऊपर लगता है, तो फिर दैट विल नॉट बी अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ग्लेनमार्क, एंड वो उसके रेवेन्यू को डेफिनेटली हिट करेगा, और उसके जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको डेफिनेटली ये हिट करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एससीज टैक्स रूलिंग में बूस्ट कमर्शियल रियल्टी इन्वेस्टमेंट। So सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड फॉर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन मेंट फॉर टैक्सेबल सर्विसेज लाइक रेंटिंग। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं, इवन आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं जिसको आप भाड़ा देना चाहते हैं, तो उसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट डेफिनेटली मिलना चाहिए। जैसे आपका सीमेंट सरिया में कल मैं देख रहा था, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज रॉन्ग राइट, कि आपका जो टैक्स इनपुट जो है वो आपको सीमेंट सरिया में नहीं मिलता है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी बैड, इसलिए आपका टैक्स का घपला या जीएसटी का घपला जो है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। और इसके वजह से आपका फ़ायदा एज़ सच, जिस तरीके से मार्केट मूव कर, जिस तरीके से it looks like everywhere, everything is ballooning, and let's see how it works. And I'm not very I'm not very optimistic right now. मार्केट जिस तरीके से मूव कर रहा है और जिस तरीके से ओवर इन्फ्लेटेड सब कुछ है, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा तो कमा ही रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट द वे दैट द मार्केट इज मूविंग अहेड, इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। क्योंकि जब भी आप इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं या दूसरे अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं उनके साथ जब आप बात करते हैं, तो फिर आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलती है, बिकॉज स्टॉक मार्केट कैन बी डिपिक्टिंग समथिंग एल्स। और क्योंकि जब आप बबल में होते हो तो बबल में आपको स्टॉक मार्केट विल बी शोइंग यू अ डिफरेंट पिक्चर, बट जब आप मार्केट में उतरते हो या लोकल लोगों के साथ या इंडस्ट्री के लोगों के साथ बात करते हो, वो बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा इस तरीके से चीज़ें जो हो रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए, बट दे हैव टू डिपेंड और दे हैव टू रिलाई ऑन क्रेडिट टू सस्टेन देयर कंजम्पशन और व्हाटएवर दैट इज देयर। सो दैट शुड गिव्स यू दैट सिग्नल दैट इनकम उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, और क्रेडिट का कंजम्पशन जितना भी ज़्यादा आप बढ़ाते रहोगे, दैट विल इवेंचुअली ब्रेक, और वो सोसाइटी के लिए, स्पेशली जो इकोनॉमी है उसके लिए बहुत ख़राब है। बट अगेन यहाँ पे पुश आपको वही देखने को मिला था जो हमने देखा कि रियल्टी सेक्टर में बहुत अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिला है। दिवाली बोनांजा में आपका जो एयर फेयर है, डोमेस्टिक एयर फेयर, आपका 20 से 25% गिरा है ईयर ऑन ईयर, बट स्टिल आई थिंक इट्स वेरी एक्सपेंसिव। पहले आपका कोविड के टाइम में 2,500-3,000 में मिल जाता था, अभी वही फ्लाइट का टिकट आपका 4,500-6,000 रुपये हो चुका है, विच टू बी ऑनेस्ट डजंट रियली मेक सेंस, बट स्टिल हो रहा है, क्या कर सकते हैं, सप्लाई एंड डिमांड का चीज़ है। सो दिवाली में और ज़्यादा स्पाइक अप करना चाहिए था, बट यहाँ पे 20-25% अगर नीचे की तरफ गिरा है, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन दैट द मार्केट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली श्रिंकिंग, एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आपका होने वाला है इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया। गो फर्स्ट तो खत्म हो गया, सो गो फर्स्ट विल नॉट बी देयर। नेक्स्ट अगर देखें, गौर ग्रुप जो है वो 4,000 करोड़ आपका इन्वेस्ट करने वाला है 17 एकड़ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन नोएडा, एंड गौर ग्रुप इज डूइंग रियली वेल, और वो पैसा उठा के जो है मार्केट में गेम खेल रहा है, एंड वो नोएडा वाला सेक्टर जो है या नोएडा वाला जो एरिया है या नोएडा वाला जो रीजन है वहाँ पे वो गेम खेलते हैं, एंड दे आर डूइंग रियली वेल देयर। लोधा जो है ऑलरेडी हमने देखा था, मैक्रोटेक हैज़ बिन स्ट्रगलिंग, एंड ये लाइफ लॉन्ग उसका प्रॉब्लम है, मिस्टर जैन इज रनिंग द कंपनी, और लोधा का हमने ये ऑलरेडी देखा है कि लोधा हैज़ ऑलवेज बीन सफरिंग फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदते हैं और प्राइमरली इनका डोमिनेंस आपका मुंबई एरिया में,
तो प्रॉपर्टी, लैंड पार्सल ये सब खरीदने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, तो वो डेट के माध्यम से पैसा उठाते हैं, उस लैंड पार्सल को खरीद के उसको डेवलप करके बेच देते हैं। और इसी जगह पे अभी क्या देखने को मिल रहा है कि लोधा ने आपका डेट बहुत हद तक आपका कम किया था, बट अभी जो है उसका डेट फिर से 14% बढ़ा है टू 4,000 नियर अबाउट 5,000 करोड़ ऑन एक्सपेंशन। एंड राइट नाउ दे आर हेविली इन्वेस्टिंग इन एक्सपेंशन ड्यूरिंग द सेकंड क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल ईयर, क्योंकि इस जगह पे लोधा अगर अब इस जगह पे अगर गेम नहीं खेलेगा ना तो दूसरे प्लेयर्स भी अभी गेम में आ चुके हैं, क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड ओनर्स इन मुंबई इज गोदरेज फैमिली हेविली अभी रियल एस्टेट में गेम खेल रहा है, और यहाँ पे अगर लोधा उनके साथ कम्पीट नहीं करता तो फिर डेफिनेटली उनके लिए अच्छा नहीं होगा, और यहाँ पे रेवेन्यू भी ड्रॉप करेगा, प्रॉफिट मार्जिन भी ड्रॉप करेगा, और मार्केट शेयर भी ड्रॉप करेगा, विच दे रियली वांट टू कंट्रोल एंड दे वांट टू ग्रो। सो या समथिंग विच यू नीड टू नो अबाउट। एंड इंडोनेशिया जो है वो आपका टेमू ऐप को ब्लॉक करना चाहता है। टेमू आपका चाइनीज कंपनी है। टेमू आपका बोल सकते हो अलीबाबा टाइप का आपका वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट टाइप का वेबसाइट है, जहाँ पे आप सामान परचेज कर सकते हैं, सस्ते में मिलता है और वो डायरेक्ट चाइना से आपका घर में शिप हो जाता है। सो चाइनीज के पास सब कुछ डेटा, तो आपका जितना भी सारा डेटा है वो गोरा और देसी सॉरी जो आपका चाइनीज है और अमेरिकन है, सारा आपका जो डेटा है वो आपका चाइनीज और अमेरिकन के पास ऑलरेडी है। सो दिस इज वेयर दे आर पुशिंग टू बैन टेमू देयर। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ओला आस्क्ड टू ऑफर रिफंड चॉइसेस राइड रिसीट। ये तो नहीं होगा, बट स्टिल पुश तो करेंगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने आपका डायरेक्ट किया है ओला को कि भाई आप जो है रिफंड देना शुरू करो, और या कूपन दो, यानी अगर पैसा रिफंड नहीं दे पा रहे हो, गिव देम समथिंग ऑफ अ कूपन। प्रेशर है ओला के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेट्स सी, आई होप दे विल बी एबल टू फिक्स द प्रॉब्लम्स। सो समथिंग विच इज़ इन द गेमिंग सेक्टर, आई डोंट अंडरस्टैंड गेमिंग सेक्टर, तो मैं इसको अवॉइड करूँगा। वेंचर कैपिटल जो है पीएमएफ फिल्टर लगा रहे हैं अर्ली स्टेज स्टार्टअप के ऊपर जो फंडिंग चाहते हैं, फॉलो ऑन फंडिंग। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। प्रोडक्ट मार्केट फिट का मतलब होता है प्रोडक्ट जो आपने बनाया है, मार्केट जहाँ पे ये बिक रहा है, यानी प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, जैसे मैंने भी बहुत सारे स्टार्टअप्स किए हैं, इवन राइट नाउ ऑल्सो आई एम बिल्डिंग अ स्टार्टअप, तो उसमें क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट भी करना पड़ता है। यहाँ पे एज अ फाउंडर आपको फाउंडर प्रोडक्ट मार्केट फिट भी करना पड़ता है, मतलब एज अ फाउंडर आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है, और वो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं वो मार्केट के लिए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्या होगा, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट एग्जॉस्टेड एंड यू विल जस्ट गिव अप even though the product is doing really well. It has happened to me multiple times, and दिस इज़ वेयर इट इज़। सो यहाँ पे वीसी जो है, क्योंकि वेंचर कैपिटल में वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें मैच्योर मार्केट में, अगर हम देखते हैं आपका स्टॉक मार्केट में भी देखते हैं, ओवर वैल्यूएशन हर जगह पे है। सो अगर जो फॉलो ऑन फंडिंग चाहते हैं, यानी फंडिंग उन्होंने पहले उठा कर रखा हुआ था, फिर से उनको फंडिंग चाहिए, तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप प्रोडक्ट मार्केट फिट दिखाओ। प्रोडक्ट मार्केट फिट अगर आपका होता है तभी हम लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फंड यू, बिकॉज यहाँ पे पीएमएफ अगर आपके पास नहीं होता है, आप पैसा लोगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे, और बर्न आपका अगर बहुत ज़्यादा होता है, पैसा अगर आप ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, कोई रिटर्न नहीं आता, तो फिर वेंचर कैपिटल का जो लॉस है, रिटर्न जो है वो आपका कम हो जाता है और लॉस आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। दैट इज़ वेयर दे आर लुकिंग टू टेक लेस रिस्क। टिपिकली वेंचर कैपिटल आपका ज़्यादा रिस्क लेता है कंपेयर टू प्राइवेट इक्विटी। टीसीएस का जो रिपोर्टेड क्वार्टरली रिजल्ट है वो दिखा रहा है कि भाई उसका जो इम्पैक्ट होगा बाई 2000 फाइनेंशियल 26, यानी अगले साल से आपको देखने को मिलेगा। These are generic things. ONGC plans to set up mini LNG plants to transport natural gas from remote wells that lack pipeline connectivity. So again, जो pipeline companies हैं, pipe बनाती है, transportation company है, logistics company, they are going to make a lot of money. और import cost जो है वो बढ़ रहा है बिकॉज आपका रुपी नीचे की तरफ गिर रहा है, और इस जगह पे RBI एक्टिव होने वाला है। सो लेट्स सी हाउ RBI is going to become active. सो या दैट्स अबाउट इट, और ये है आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैंने कवर कर दिया। आई होप आपको सही लगा होगा, और अगर आपको सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट का एक्सेस करना है, सारी न्यूज़ अगर आपको एक्सेस करना है, बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। जाइए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए और सारे कंटेंट को आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो।